देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं अजय शुक्ल आप सभी का ट्राई सिटी डिबेट में स्वागत करता हूं। मेरे साथ में चर्चा में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महापौर डिप्टी महापौर जगतार जग्गा। मेरे साथ में समस्या समाधान टीम के संयोजक मनोज शुक्ला हैं। मेरे साथ में कबड्डी की कोच हैं सालू, और मेरे साथ में जल्दी और मेहमान जुड़ेंगे। मैं चर्चा को यही शुरू करता हूं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने के कहा था कि खेलेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, लेकिन यूं कैसे खेलेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया, ये बात सवाल खड़ा हुआ है। क्योंकि मनी माजरा क्षेत्र के 2.25 लाख की आबादी के लिए जो एक खेल का मैदान बनाया गया था, वो मैदान अब एक दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने लग रहा है और वो मैदान खत्म होने की दिशा में जा रहा है। जिस मैदान के लिए बड़ा संघर्ष हुआ था, बड़ी जनता की मांग के बाद में वो बना था, वहां पर आज बच्चे निखर रहे थे, खेलों में आगे बढ़ रहे थे। इन सब स्थितियों में आज वो मैदान जो है बदलाव की दिशा में जा रहा है। उस वहां पर पानी का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, वर्कशॉप लगाई जा रही है। तो इन सब स्थितियों में वो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ खेलेंगे, कहाँ क्या करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी के लिए और कोई व्यवस्था है नहीं। मैं इसी पे आगे चर्चा को बढ़ाता हूं। मेरे साथ में कोच हैं और नेशनल खिलाड़ी भी हैं सालू। यदि ये मैदान हट जाएगा और यहाँ पर पानी का जो वर्क शॉप बन जाएगी, तो उस स्थिति में तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे और क्या है? आप लोगों को ये खबर जब मिली तो कैसा महसूस हुआ? जी, पहले तो जब कल हमें खबर मिली तो हमें वैसे तो बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हमारे पास एक मनी माजरा में एक ही ग्राउंड है। सबसे मेन बात यह है कि हमारे पास एक ही ग्राउंड है, और जब सरकार वहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएगी तो हमारे जैसे बच्चे, मैं भी कबड्डी खिलाती हूँ बच्चों को, ठीक है, और भी बहुत बच्चे हैं जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं, जो उन बच्चों ने मेहनत करी है इतनी पिच बनाने में, हर एक चीज में, साफ सफाई तक में बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, उसमें हमने भी उनका साथ दिया है। तो मेरा कहना यही है कि इतने बड़ी मनी माजरा में इतनी आबादी होने के बावजूद भी हमारे पास ग्राउंड नहीं बचता। तो हम सिर्फ सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो आपका जो प्रोजेक्ट है, आप अपना प्रोजेक्ट कहीं और लेके जाए, हमारे को हमारा ग्राउंड दे दीजिए वापसी। जी, क्योंकि हमें ग्राउंड नहीं मिलेगा हमें वापसी, तो हम कैसे एक्टिविटी करेंगे और कैसे हम अपना नाम रोशन करेंगे, कैसे इंडिया के लिए हम अपने मेडल लेकर आएंगे। जी, बड़ी अच्छी बात कही कि किस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे, कैसे मेडल लेके आएंगे, बच्चे कैसे खेलेंगे और बढ़ेंगे। मैं मनोज आपके पास आता हूं कि जिस तरह की स्थितियां बनी, हमारे प्रधानमंत्री अभी हाल के दिनों में हमारे यहाँ जब मेडल्स आए ओलंपिक में और सारी चीजें, पूरे देश में खुशियां मनाई गई। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर के सारे लोगों ने इस पर तमाम सारे आयोजन किए और तमाम सारी खुशियां शेयर करी, और कहा गया खेल के लिए सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है। ऐसी स्थिति में यदि मैदान चला गया तो आप लोगों के लिए क्या बचेगा? जी सर नमस्कार। सबसे पहले सर मैं कुछ फैक्ट्स पर आपसे बात करना चाहूंगा। कुछ फैक्ट्स हैं मेरे पास कि एक मनी माजरा, जैसा आपने कहा कि एक सबसे बड़ी आबादी वाला क्षेत्र है और मनी माजरा के लोग शहर का सांसद चुनते हैं, जबकि मनी माजरा मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अब मैं बात करता हूं खेल के मैदान की। हमारे मनी माजरा के अंदर इकलौता ये खेल का मैदान है जो कि अब 24 घंटे पानी की योजना के चक्कर में उसकी बलि चढ़ने जा रही है। खेल का मैदान यहाँ से बच्चों से छीना जा रहा है। बहुत से समाज सेवियों ने लगभग 2013-14 की बात है, आंदोलन करा था, हस्ताक्षर अभियान करा था। चंडीगढ़ के युवाओं ने, समाज सेवियों ने, यहाँ एक फुटबॉल क्लब है, 2 मनी माजरा फुटबॉल क्लब, मारुति क्लब फुटबॉल क्लब, उन्होंने सबने मिलकर के अभियान चलाया था कि हमें खेलने के लिए मैदान मिले। जब शिवालिक पार्क बन गया था, खेलने के लिए स्थान नहीं था, फिर उसके बाद ये दशहरा ग्राउंड होता था, यहाँ जगह दी गई। चंडीगढ़ नगर निगम के द्वारा काफी अच्छी पहल थी कि उन्होंने संज्ञान लिया और जगह दी, और फिर लगभग सर इस पर लगभग 13 लाख रुपए का खर्च करके इसको 23 जुलाई 2016 के अंदर इसका उद्घाटन किया गया था, जिसके अंदर इनके पास बास्केटबॉल का जबरदस्त अच्छा कोर्ट बनाया गया था, फुटबॉल कोर्ट बनाए गए, वॉलीबॉल कोर्ट बनाए गए और बैडमिंटन कोर्ट के लिए भी प्रावधान था, और वहां पर बच्चों के लिए उन्होंने ओपन एयर जिम का भी उसमें प्रावधान किया गया था।
लेकिन सर जैसे ये सूचना मिलती है कि हाँ भाई यहाँ पर 24 घंटे पानी की योजना को लेकर के एक वाटर टैंक बनाया जाना है, तो मनी माजरा के युवाओं के चेहरे पर, उनके दिल में, उनके हृदय में एक हताशा छा जाती है कि अब बताओ हमारा भविष्य कहाँ जाएगा, हम कहाँ लेकर के जाएंगे अपने भविष्य को। तो एक ये बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूं सर, मनी माजरा वासियों के लिए एक ये काला दिवस के रूप में है, जहां पर लोगों से बिना पूछे, बिना राय लिए कोई भी योजना ला करके पैसा बर्बाद कर दिया जाता है। लाखों रुपए की लागत से तो सर सबसे पहले तो वो ग्राउंड बनाया गया, लगभग 13 लाख 14 लाख लगे, वहां 2 LED लाइट लगी है, हाई मास्क लाइट लगी हैं, वहां लगभग कई ट्रक मिट्टी के डाले गए। सर कितनी मेहनत लगी, कितना पैसा लगा, उसके बाद इस इकलौते खेल के मैदान को अगर खत्म किया जा रहा है तो चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम के द्वारा ये सर बहुत ही भद्दा मजाक है और बहुत ही भद्दा कहते हैं कि घृणा वाला काम है जो युवाओं के साथ किया जा रहा है। रही बात सर एक 24 घंटे पानी की योजना, सर हम कई बार पत्र लिख चुके हैं, गवर्नर से लेकर के प्रशासक तक को, मेयर साहब को, हमने इवन PMO प्रधानमंत्री जी को भी पत्र लिखा है कि ये जो योजना है इससे पैसे की बर्बादी है और जल की बर्बादी है, कृपया इस पर संज्ञान लीजिए। चंडीगढ़ के लोगों को आप 2 घंटे सुबह दोपहर शाम फुल प्रेशर से पानी दे दीजिए, शहर के वासी उसी में खुश हैं। तो मैं तो सर निवेदन करूंगा कि जो ये पार्क है इसको सिर्फ खेल का मैदान ही रहने दे बच्चे को, और जो ये योजना लाई है ये अवांछित योजना है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपने भी बात की थी नारे की, हाँ हम भी मानते हैं, हमारे देश के लिए जो नारा बहुत ठीक दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि खेलेगा इंडिया तभी तो फिट रहेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन सर हमारा जो नगर निगम है चंडीगढ़ का, वो प्रधानमंत्री के इस नारे को भी फेल कर रहा है कि बच्चे अगर खेलेंगे नहीं तो कहां से फिट रहेंगे, कहां से आगे बढ़ेंगे। तो मैं निवेदन करता हूं कि जो हमारे देश के युवा जो मेडल लेकर के आ रहे हैं उनको सर अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, उनसे खेल के मैदान मत छीनिए सर। जी, खेल के मैदान में छीनिए। मेरे साथ में रामेश्वर गिरी जुड़ गए हैं जो कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं मनी माजरा के। रामेश्वर, ये वो बताइएगा कि किस तरीके से आप लोग इसको लेकर के सोचते हैं। आप चूंकि मुख्य विपक्षी दल हैं नगर निगम में, और ऐसी स्थिति में आप लोग क्या सोचते हैं और आप लोगों ने क्या किया है, और ये क्या मैदान बनने में और इसके हटने में इसको लेकर के आपको कोई आपत्ति है या आपसे कोई राय ली गई है? रामेश्वर जी। सर पहले तो नमस्कार आपको जी और इंडिया न्यूज को, सभी को जी, जितने दर्शक बैठे हैं सभी को जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पहले प्ले ग्राउंड नहीं था जी। जब हमारा 2005 में के करीब यहाँ पे जी वो बना था, 2001 से लेकर जब कांग्रेसी सरकार आई थी कारपोरेशन में जी, उस समय यहाँ पे एक तो शिवालिक गार्डन बनाया गया था और उसके साथ ही एक दशहरा ग्राउंड बनाया गया था जी। और ये दशहरा ग्राउंड था, दशहरा ग्राउंड के बाद उसके बाद कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आई, तो हमने इसके दशहरा ग्राउंड साल में एक बार ही यूज होता था सिर्फ, यहाँ रामलीला होती थी, यहाँ पे रामलीला बहुत बार हुई है। और उसके बाद फिर यहाँ जो हमारे युवा जो काफी उनकी संख्या है, जो वो चाहते थे कि यहाँ पे ग्राउंड बन जाए, मनी माजरे में कोई भी ग्राउंड नहीं था, उसको लेकर सभी ने प्रदर्शन किए और सभी ने साथ दिया उसमें। आज जग्गा जी मेरे साथ बैठे हैं, इनको बताया कि जब ये पहले दशहरा ग्राउंड था तो इसको ग्राउंड बनाने के लिए कितना हमें कसरत करनी पड़ी थी, क्योंकि जो उस समय मौजूदा लोग थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो चाहते थे कि यहाँ ग्राउंड ना बने, क्योंकि वहां कुछ लोगों को उसका बेनिफिट हो रहा था, वो उनको ही बेनिफिट देना चाहते थे। तो जितनी बार भी कारपोरेशन के अधिकारी यहाँ पे आए, उतनी बार ही उन्हें ये कह के टाल दिया गया कि यहाँ पे स्टे है। तो एक बार जग्गा भी साथ थे और भी काफी लोग हमारे साथ थे। तो उस टाइम कमिश्नर जी आए तो मैंने उन्हें कहा जी ये जो मैंने स्टे है वो मैंने पढ़ी है, उस स्टे में कहीं भी नहीं लिखा कि हम ग्राउंड नहीं बना सकते। तो कमिश्नर साहब ने हमारे जो उस समय मौजूदा थे, जो अपने रोड के और जो चीफ इंजीनियर थे, उन सबसे पूछा भी क्या कहते हैं आप इनके बारे में। तो उन्होंने कहा जी ये सही कह रहे हैं, उस एक मकान जो वहां पे कोने पे था उसे नहीं घेर सकते थे, वो नहीं घेर सकते थे, लेकिन ग्राउंड बनाने के लिए किसी ने रोका नहीं था। उसके बाद फिर ग्राउंड की नींव रखी गई, 2013 में ग्राउंड बन के तैयार हुआ जी। फिर ये उसके बाद यहाँ मेरे ख्याल सैकड़ों ही खिलाड़ी यहाँ पे मेरी नॉलेज में है, बहुत ही क्रिकेट टूर्नामेंट हुए हैं, पुलिस ने भी यहाँ टूर्नामेंट कराए हैं, वॉलीबॉल के यहाँ होते हैं, अच्छा पैसा यहाँ पे यूज हुआ है। और यहाँ पे जो बनाया है मेरे ख्याल जग्गा जी ने भी उसमें फंड दिया है, जो पीछे खेलने के लेके बनाया है उसके लिए जग्गा जी ने भी फंड दिया है और उसमें इनका भी योगदान है। मैं अब ये कल जब हमें पता चला कि आज वहां पे खुदाई करने आए हैं, हम उसी समय अपने साथियों को लेकर वहां गए और वहां जोरदार प्रदर्शन किया। और जो वहां पे मौजूदा वो मिट्टी टेस्ट करने वाले आए हुए थे, वो 1 घंटे के प्रोटेस्ट के बाद वहां चले गए, लेकिन वो कहते कि हमें तो प्रशासन का
अधिकार है कि हमें यहाँ पे बनाएंगे। मैंने कहा यहाँ नहीं बनने देंगे, इसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो करेंगे, क्योंकि जो पानी देने की बात करते हैं, ये पानी तो 2 घंटे दे दो वही बहुत है जी। 2 घंटे पानी आ जाए पीने के लिए वही बहुत है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम। क्योंकि पानी ज्यादा दोगे तो उससे ज्यादा पैपे खराब होंगे और मिस यूज होगा। 2 घंटे पानी आता रहे यही बहुत है। और बच्चों के लिए 2.5 लाख के करीब हमारी आबादी हो गई है जी। मैं पढ़ रहा था कहीं किसी ने 1.5 लाख, लेकिन हमारी जो आबादी प्रेजेंट है वो 2.5 लाख के करीब हो चुकी है। और इसके पास एक भी ग्राउंड नहीं है, हमारे पास एक भी नया ग्राउंड बनाना तो दूर की बात। चलिए मैं जग्गा जी के पास जाता हूँ। जगतार जी, जिस तरह से जब ये ग्राउंड बनने की मुझे याद है लड़ाई लड़ी जा रही थी, आप भी उस लड़ाई का हिस्सा थे और आप भी चाहते थे कि ग्राउंड बने। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, फिट रहेगा इंडिया, जो भी है। तो इस सबके बाद में आपकी सरकार केंद्र में है, आपका प्रशासन है, आपका नगर निगम है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रधानमंत्री के नारे को भी झुटलाया जा रहा है? आप लोगों की मेहनत जिसके लिए आपने ही संघर्ष किया था, आप सबने मिलकर संघर्ष किया था, आज वो बन के जब ग्राउंड तैयार हुआ है तो फिर उसे खत्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से पानी सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके लिए ऑप्शन तलाशे जा सकते हैं, दूसरी और व्यवस्थाएं की जा सकती हैं, अंडरग्राउंड व्यवस्थाएं की जा सकती हैं। तो उन सब स्थितियों पे क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है, क्यों नहीं उन सब चीजों को लेकर किया जा रहा है? चूंकि आप नगर निगम में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपसे, आप यहाँ के स्टेक होल्डर हैं और आपसे अपेक्षाएं की जाती हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं खेल है और कोई विडंबना है। जी नमस्कार भाई साहब, और सभी जुड़े हुए मेरे साथियों को, मेरी बहन को, सभी को नमस्कार। और मैं आज जो इस ग्राउंड की बात चली है तो बड़ी अच्छी बात है कि सभी हमारे जो लोकल राजनीति से ऊपर उठकर जिस मुद्दे पे बात करते हैं, एक सराहनीय कदम है कि मनी माजरे के लिए सभी सोचते हैं। और मैं इसलिए आपके इंडिया न्यूज को बधाई देता हूं कि समय समय पर आप हमारी जो मांगे हैं, चाहे वो विपक्ष उठाता है और सत्ता पक्ष से सुलझाने में मदद करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और आपको यह बताना चाहूंगा कि जब मैं इलेक्शन लड़ा तो लोगों ने सबसे बड़ी मेरे को प्रॉब्लम बताई कि हमारे घरों में गंदा पानी आता है, सीवरेज पानी मिक्स आता है, कि आप हमारे को इससे निजात दिलाइए। क्योंकि जब कोई सत्ता परिवर्तन होता है वो इसी वजह से होता है कि किसी बात से लोग दुखी हों। और सबसे बड़ा, जब हम सुबह उठते हैं उसके उठने के बाद जो सबसे पहली जरूरत है वो इंसान की पानी है। पानी पीना, पानी से चाय बनानी, पानी से नहाना, सबसे बड़ी जरूरत पानी है। तो उसके बाद मैंने लगभग अपने गिरी जी को, जो हमारे आज जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, हमारे बड़े भाई, इनको भी पता है, बड़ा संघर्ष किया और सत्ता में थे, कुछ पैसे की कमी भी थी कॉर्पोरेशन के पास, उसके बावजूद भी मैंने 60% मनी माजरा जो है जो पाइपलाइन चेंज करवाई। उसके बाद काफी हद तक गंदे पानी की समस्या खत्म हुई। लेकिन जो 40% और रह गई थी और कुछ मोहल्ले ऐसे थे जो पुरानी पाइपलाइन थी जो अब भी जूझ रहे हैं, उसके बाद उसका 2 करोड़ 33 लाख रुपए का अभी टेंडर लगने जा रहा है ताकि मनी माजरे की सभी पाइपें चेंज हो जाएं। और उसके साथ ही एक प्रोजेक्ट था, पायलट प्रोजेक्ट चंडीगढ़ के 4 सेक्टरों में जो दिया जा रहा था आपकी तरफ, हमारे प्रशासक जो चले गए हैं बदनौर जी, उन्होंने मीटिंग के अंदर जब मैंने बोला कि मनी माजरा सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला एरिया है, हमारे को क्या मिला, स्मार्ट सिटी की वो पहली मीटिंग थी जिसमें हमें बुलाया गया था, हम चंद ही पार्षद उसके बीच में थे, तो उन्होंने शायद वहां पर कहा कि मनी माजरे के लिए भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए जिससे कि जो चंडीगढ़ में हम बाद में लागू करेंगे पहले मनी माजरे में किया जाए। देखो उस टाइम तो मेरे को नहीं पता कि कौन सा प्रोजेक्ट देंगे, तो स्मार्ट सिटी ने कहा कि 162 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है कि मनी माजरे को, जो हम साफ पानी पूरी लाइनें चेंज करके आने वाले अगले 60 या 70 वर्षों तक पानी की कोई कमी मनी माजरा, क्योंकि एक बड़ी वादी है, जो गिरी जी ने कहा कि कम से कम 2.5 लाख, आज 2.5 लाख है तो इसने इंक्रीज ही होना है, कम तो होना ही नहीं। इसलिए पानी की जो समस्या दूर करने के लिए उस टाइम हमारे को लगा कि बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है, लेकिन उसमें स्मार्ट सिटी ने ही नक्शे तैयार करने से इसमें निगम का बहुत कम पैसा भी लगना था, सारा पैसा स्मार्ट सिटी ने लगवाना था। और हमारे लिए अच्छी बात यह थी कि स्मार्ट सिटी ने इसको 15 साल तक मेंटेन भी करना था। और मेरे को ये लगा कि हमारे शायद मनी माजरा को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि हम इसको हाथ से ना जाने दिए। हाँ, ये जैसे ग्राउंड की बात हुई या जो उनके नक्शे में आया, मैं इस बात से भी सहमत हूं कि यहाँ पर हमारे जो शुक्ला भाई ने, क्रांति जी ने बुलाया
कि यहाँ पर हमारा जो था, जो दशहरा ग्राउंड था, पहले यहाँ कुछ मकान होते उनको तोड़कर यहाँ पर दशहरा ग्राउंड बनाया गया। दशहरा ग्राउंड के बाद लोगों ने मांग की टेम्परेरी दशहरा ग्राउंड और जगह शिफ्ट किया और यहाँ पर टेम्परेरी खेलने का मैदान दिया गया 4 दीवारी करके। क्योंकि अगर उस टाइम के पार्षद अगर इसको चाहते कि पक्के तौर पे ही कागजों में, जो कहते हैं ना कि काम पक्का हो, लिखती करो, 100 बोलना 1 लिखने वाली बात है, कि लिखती में अगर ग्राउंड ही होता तो अगर नक्शे में हो जाता तो इसको कभी कोई छेड़ नहीं सकता था। ये टेम्परेरी चीज जो हम लेते हैं ना, उसको हमेशा ही खतरा और खतरे की घंटी बजती रहती है। लेकिन अब ये जो भी मामला सामने आया है, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से बात करके, अगर हो सका कि कहीं से इसकी प्रपोजल हल्की सी भी शिफ्ट होके कहीं होती रहती, क्योंकि मेरे को पहले अपने मनी माजरा के निवासी, अपने खेलने वाले बच्चे और यहाँ के लोग और उनके हित ज्यादा प्यारे हैं। पार्टी और जो स्मार्ट सिटी की बात है वो मैं पार्टी तक पहुंचाऊंगा, पार्टी अपने अध्यक्ष तक पहुंचाऊंगा, मेरे तक रखूंगा और हो सका तो अपने सांसद तक भी पहुंचाऊंगा, ताकि मैं चाहूंगा कि खेलने का ग्राउंड भी बचा रहे और पानी भी 24 घंटे जो है लोगों को मिल सके। बड़ी अच्छी बात कही जगतार जी ने, और इतनी सकारात्मक बात के बाद में मुझे लगता है कि बहुत चीजें नहीं रह जाती हैं। चूंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जो सीजीएम हैं वही चंडीगढ़ नगर निगम के चीफ इंजीनियर भी हैं, और मैं निजी तौर पे भी बोलूंगा और मैं चाहूंगा कि जग्गा जी इसको लेकर के अपना प्रपोजल और निश्चित रूप से एक चिट्ठी दें कि प्रधानमंत्री की जो खेलने को लेकर के एक बिल्कुल उत्कंठा है कि हमारे देश के युवा निकले, उस दिशा में बढ़ाने के लिए जरूरी है कि मैदान को मैदान रहने दिया जाए और इसका ऑप्शन तलाशा जाए जिससे पानी की भी समस्या सॉल्व हो जाए और ये भी हो जाए। मैं सालू, जिस तरह से जगतार जी ने बताया, निश्चित रूप से एक मुझे सकारात्मक बात लगती है। आप एज ए खिलाड़ी और एज ए कोच इसको कैसे महसूस कर रहे हैं और उनकी बात से क्या उम्मीद करते हैं कि ये समस्या हल होगी? वैसे उम्मीद तो मुझे सबसे है कि हमारी बात हमारे हक में होनी चाहिए, पर मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या चल रहा था पहले या क्या है, वो नहीं पता। बट मेरा एक यही है कि हमारा मैदान हमें जितना जल्दी हो सके हमें मिल जाए, और जो इनका प्रोजेक्ट है वो कहीं और बना लिया जाए। इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा शहर है, कहीं प्रोजेक्ट के लिए बहुत जगह मिल जाएगी सरकार को, पानी के लिए कोई और ऑप्शन वगैरह सोच लो। बट हमारे को मैदान बहुत जरूरत है, क्योंकि हम भी नेशनल खेल कर आए हैं, हम भी चाहते हैं कि बच्चे आगे जाए, और कुछ बच्चे जा भी चुके हैं नेशनल खेलने हमारे। तो जब हमारे पास ग्राउंड नहीं रहेगा तो हम कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, तो मुश्किल हो जाएगा जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो खेलेंगे कहाँ? क्रांति, बच्चे बहुत ही ज्यादा, कल बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान थे, बच्चों ने नारे लगाए हैं कि सभी बच्चे ये बोलते हैं कि दीदी हमारा ग्राउंड हमारे को वापसी मिलना चाहिए, और मिलना ही चाहिए, चाहे हमें आवाज अपनी चाहे दिल्ली तक लेके जाने पड़े, वो हम खुद ही ले जा सकते हैं। जो हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता तो हमें प्लीज बता दिए, पर फिर भी आपसे यही निवेदन है कि आप लोग हमारा प्लीज मैदान वापसी दे दें। अपना प्रोजेक्ट आप लोग जहां मर्जी बनाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। चलिए क्रांति, जिस तरह से जगतार जी ने बताया, बड़ी सकारात्मक बात की, वो भी चूंकि इस मैदान के पक्ष में है और उसके मैदान की लड़ाई उन्होंने भी लड़ी है और उसके लिए योगदान भी दिया है, तो निश्चित रूप से उन्हें भी पीड़ा होगी और वो चाहेंगे। तो जिस तरह से उन्होंने कहा, उसके बाद में आप क्या समझते हैं, क्या उम्मीद करते हैं, क्या? नहीं सर, ये होना चाहिए बच्चों के हित। यहाँ पर हमें अपनी पार्टी से हट करके, अपने हर एक कार्य से हट करके अपने बच्चों के हित को देखना है, जिन्होंने देश का नाम रोशन करना है, जो देश के लिए मेडल लेकर के आएंगे, और गौरवान्वित हम लोग होंगे अगर हम उनके लिए प्रयास करेंगे, तो सबसे ज्यादा गर्व हम लोगों को होगा। और जग्गा जी ने एक बात कही थी 24 घंटे पानी को लेकर के, मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूं, सर इस पर भी काम कीजिए, शहर के लोगों से राय लीजिए कि 2-2 घंटे ही पानी शहर को बहुत है। सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाल ही में 21 अक्टूबर 2016 को मौली जागरा में 30 करोड़ रुपए की लागत से वहां पर 24 घंटे पानी की नींव रखी गई थी। सर एक भी दिन 24 घंटे पानी नहीं गया। सर पैसा बर्बाद होगा, कृपया उसको बचा लीजिए, पैसा और पानी दोनों को सर आप लोग बचा लीजिए, यही रिक्वेस्ट है समस्या समाधान टीम चंडीगढ़ की आपसे। निश्चित रूप से ये धन किसी के व्यक्ति का अपना निजी धन नहीं है, हम सभी के जेब से गया धन है, वो टैक्स का धन है और ये हमारा धन है, उसको बर्बाद मत करिए और उससे बनाइए। मैं रामेश्वर जी के पास जाऊंगा। रामेश्वर जी, जिस तरह से
जग्गा जी ने कहा, सारे बच्चों ने कहा, इसके बाद में क्या लगता है कि इस लड़ाई को और इस बात को जो मांग जायज है और इसको कैसे पूरा किया जाएगा और कैसे आप समझते हैं इसको? सर पहले तो जो बेटी बैठी है हमारे चैनल, आपके चैनल पे, मैं उसको धन्यवाद करता हूँ। इसने कल बड़ी दलेरी दिखाई है और बच्चे इसको लिपट लिपट कर इसके खड़े हो रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से बच्चों को खेलने के लिए ग्राउंड तैयार किया है। कई बच्चों को चोटें तक लगी है। मैंने कल इनका हौसला देखा बेटी का, सर बहुत ज्यादा। बहुत तो मैं आपको हमारे को हर एक चीज धन्यवाद करता हूँ आपका चाहिए। कि आपको मैंने कल देखा कि हमें बहुत जज्बा है और ये बच्चों का ग्राउंड है। इसके लिए हमें जहां तक भी जाना पड़ा वो संघर्ष करने के लिए वहां तक हम जाएंगे, रहूंगा, वहां तक हम और अपने जाएंगे। तत्पर रहूंगा। ये ग्राउंड को ग्राउंड ही रखा जाएगा बच्चों को खेलने के लिए। इसके लिए मैं किसी हद तक भी जाना पड़े वो जाने के लिए तैयार है जी। किसी भी हद तक जाना पड़े उसकी लड़ाई लड़ने को कांग्रेस भी तैयार है। तो जब पक्ष भी तैयार है और विपक्ष भी तैयार है, सारे तैयार हैं, तो जगतार जी फिर मुझे नहीं लगता है कि जब सारे स्टेक होल्डर्स एक मत हैं तो ऐसी स्थिति में मनमानी कैसे कर सकता है? न नगर निगम को यह अधिकार है, न प्रशासन को यह अधिकार है। बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन है, चाहे नगर निगम है, चाहे हमारी लोकल गवर्नमेंट है, वो हमेशा तभी है जब लोग उसके साथ हैं। लोगों के साथ ही, लोगों के भलाई के लिए ही हमारा फर्ज बनता है कि हम जो काम करें लोगों की भलाई के लिए करें। जिससे लोगों का नुकसान हो वो काम हमारे को नहीं करने चाहिए, जो मेरा मानना है। लेकिन इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, कई चीजें ऐसी होती हैं, कई बार हमें कोई चीज का नुकसान करके और कोई आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिस चीज को हम टाल सकते हैं उसको टालना चाहिए। लेकिन इस ग्राउंड के लिए जो मेरे यहाँ की भावना, मेरे मित्रों की, मेरे शहरवासियों की, हमारे बच्चों की है, वो मैं जहां तक भी पहुंचाना चाहूँ, चाहे दिल्ली तक, चाहे पीएमओ, चाहे अपने एमपी साहिबा तक, अपने मेयर तक, कमिश्नर तक, अब नए गवर्नर साहब आए हैं, एडवाइजर साहब आए, जहां तक होगा मैं पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और दूसरा, कई बार होता है कि हम एक ही बात पे, जिद पे ना अड़के, एक तो होगा या तो हमारे को ग्राउंड दो, या फिर अगर आपने यहाँ शिफ्ट करना तो इसके साथ वाली जमीन पे हमारे को ग्राउंड दो, या शिफ्ट, दोनों में से एक चीज तो शिफ्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि जग्गा जी पहले ग्राउंड के बारे में बिल्कुल, इसके लिए ऑप्शन भी देना पड़ेगा। ऑप्शन निश्चित रूप से मनोज और आप सब लोगों को एक ऑप्शन भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, एक ग्राउंड ऑप्शन देकर ही करना पड़ेगा। पहले जग्गा जी ग्राउंड दो बच्चों को खेलने के लिए। ग्राउंड कोई नहीं है, ये आपको नहीं पता है। आप लोगों से सर्वे करा लीजिए, लोग क्या चाहते हैं। लोगों से नहीं, भाई दोनों चीजें आवश्यक हैं और दोनों चीजें आवश्यक है, तो एक ऑप्शन भी तो देना पड़ेगा। 2-2 घंटे सुबह दोपहर शाम पानी दे दीजिए, हम उसमें ही खुश हैं। हमें पानी तो वैसे भी मिल ही रहा है सुबह शाम। सर सुनो, हमें सुबह शाम वैसे भी पानी मिलता है यहाँ पर ना, मिलता है हमें सुबह शाम। बिना पानी के तो हम लोग रह नहीं रहे, नहीं रह रहे हैं ना बिना पानी के। हमें अभी भी सुबह शाम पानी मिलता है। जब तक ग्राउंड का इंतजाम नहीं होता। चलिए जगतार जी बता रहे हैं कि वो किस तरीके से समाधान करेंगे। भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद की बात करूं, मैं भी इन लोगों की वजह से ही काउंसलर हूं। अगर मैं ऐसी अपनी मनमानी से कोई काम करूंगा, वो जो लोग ऐसे होते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकते, क्योंकि मैं इनके बीच से यहीं पर खेला हूं, यहीं पर बड़ा हूं और हर गली हर चप्पे से वाकिफ हूं। और मेरे लोगों की मैं अपनी भावनाएं समझता हूं और इनकी भावनाओं को ऊपर तक लेकर जाना, क्योंकि इन्होंने इसीलिए मेरे को चुनकर भेजा है, वो ले जाना मेरा फर्ज भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और आने वाले दिनों में मैं इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर दो बातें कहूंगा। ये जिद पे मैं बिल्कुल नहीं अड़ूंगा कि यही ग्राउंड चाहिए, या तो हमारे को पहले ग्राउंड दिया जाए फिर यहाँ पर कुछ काम किया जाए। इस चीज के ऊपर मैं बढ़ते हुए, ताकि देश की तरक्की भी, अपने वार्ड की तरक्की भी बाधित ना हो और हमारे बच्चों का भविष्य भी खतरे में ना पड़े। चलिए, बड़ी अच्छी बात कही, समय की सीमा है और बात भी बिल्कुल कंक्लूड होती है कि पक्ष विपक्ष सभी चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले, बच्चों को मैदान भी मिले और पानी की समस्या का जो है, चूंकि संक्षिप्त अर्थों में नहीं देखा जा सकता है, वो समस्या भी बड़ी है और उस समस्या का भी यदि समाधान होता है, दोनों समस्याओं का समाधान होता है, तो इससे बेहतर और कुछ नहीं होगा। और मैं इसी के साथ चर्चा को समाप्त करता हूं। आप सभी आए, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद जी, धन्यवाद।